समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जनाब आजम खान साहब को लेकर आजम खान साहब को आज फिर से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और आजम खान साहब कोविड से परेशान थे और उनका इलाज भी चल रहा था। आज उनको सीतापुर अस्पताल में फिर से शिफ्ट कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से, तमाम पदाधिकारियों से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से और तमाम लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि आजम खान साहब के मुद्दे पर समाजवादी का स्टैंड जो रहा है वो तमाम लोग देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले आजम खान साहब पिछले कई सालों से, कई दिनों से जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया पर भी और ट्विटर पे भी तमाम जगहों पर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम खान साहब के लिए लिखने के लिए भी तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब के लिए बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। जिस समाजवादी पार्टी को आजम खान साहब ने सींचा है, खड़ा किया है, स्टैंड किया है, उनके लिए कोई लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी अगर सवाल करते हैं और आजम खान साहब के बारे में अगर लिखते हैं तो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, नेता तरह तरह की वाहियात चीजें कमेंट्स में लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये स्टैंड समझ में नहीं आया है कि आजम खान साहब के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी क्यों खामोश बैठी हुई है। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। भाजपा की सरकार में आजम खान साहब को तरह तरह की तकलीफों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आजम खान साहब के साथ जो हालात आए हुए हैं, उन हालात पर कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। रमजान, ईद, बकरीद, कई जो है त्योहार जेल के अंदर गुजर गए, लेकिन आजम खान साहब के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल सही नहीं रहा और ये लोग गूंगे बन कर रहे हैं। अखिलेश यादव एक बार भी आजम खान साहब के लिए नहीं बोले। समाजवादी पार्टी के नेताओं से हम सवाल करते हैं कि आप लोग आजम खान साहब के मुद्दे पर क्यों खामोश बैठे हुए हैं? आखिर कौन सी वजह है जो आजम खान साहब के मुद्दे पर, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के जो होर्डिंग्स हैं, समाजवादी पार्टी के जो पोस्टर्स हैं, समाजवादी पार्टी की जो फ्लेक्सी है, उन फ्लेक्सी से, उन जो है पोस्टर से आजम खान साहब गायब हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नाम नहीं ले रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी नाम नहीं ले रहे हैं। अब उनको पोस्टर से भी गायब कर दिया है और ये बात बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व राजनीति खेल रही है। यादव वोट बिखर ना जाए इसलिए आजम खान साहब के स्टैंड पर खामोश नजर है, खामोश है। लेकिन ये खामोशी और इस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड आजम खान साहब के मुद्दे पर रहा, इसका खमियाजा 2022 के विधानसभा में भुगतना पड़ेगा। सबको पता है, सोशल मीडिया पर सब पढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं। 95% लोग, मैं कहता हूं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वो लोग समाजवादी पार्टी के बारे में देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हम लगातार हम अपनी वीडियो के माध्यम से सवाल करते हैं, अपने पोस्टों के माध्यम से हम सवाल करते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों से, आखिर कौन सी वजह है कि आजम खान साहब के मुद्दे पर आपके नेता, आप लोग खामोश बैठे रहते हैं। अगर हम कोई बात आजम खान साहब के लिए लिखते हैं, आजम खान साहब के लिए बोलते हैं, ठीक है, हमारा आजम खान साहब से सियासी इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात रहेंगे जब तक वो समाजवादी पार्टी में है। लेकिन कलमा गो होने की वजह से हम ये सवाल कर रहे हैं अपने लोगों से भी कि आजम खान साहब के मुद्दे पर क्यों खामोश बैठे हुए हैं। मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखने वालों से सवाल ये है कि मुसलमानों के मिल्ली मसाइल पर, मुसलमानों के बुनियादी मसाइल पर समाजवादी का स्टैंड ऐसा क्यों रहता है? मुसलमानों के मिल्ली मसाइल पर समाजवादी पार्टी क्यों खामोश रहती है? चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो,
जब शरीयत मुतहर्रा पर हमला हो रहा था, पार्लियामेंट के अंदर जब शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहा? एनआरसी पर काला कानून लाया गया, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहा? मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, गाय के नाम पर बेकसूर मुसलमानों को मारा गया, उस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहा? सवाल यह है कि मुसलमानों के मिल्ली मसाइल पर, मुसलमानों के बुनियादी मसाइल पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्यों बैठा रहता है? समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मुद्दे पे क्यों खामोश रहती है? मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के मसाइल पर नहीं बोलेंगे। और ये जितने भी सेकुलर दल हैं, जितनी भी ये सेकुलर जमातें हैं, इन तमाम लोगों का हमने स्टैंड देखा कि मुसलमानों के किसी भी मसले पर कोई पार्टी नहीं बोली। जब शरीयत मिसमार हो रही थी, शरीयत पे हमला हो रहा था, उस दौर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बेबाकी के साथ बोले। काला कानून लाया गया तो बिल फाड़ने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। मॉब लिंचिंग के नाम पर बेकसूर मुसलमानों को मारे जाने पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोले। मुसलमानों के मिल्ली मसाइल पर, दलितों के मसाइल पर, आदिवासियों और पिछड़ों के मसाइल पर बोलने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर ऐलान कर चुके हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तमाम सेकुलर जमातों में खलबली मच गई। समाजवादी पार्टी के नेता, बसपा के नेता, कांग्रेस के नेता, लोकदल के नेता, तमाम दल के नेता ओवैसी साहब पर बोल पड़े कि ओवैसी साहब बीजेपी को फायदा पहुंचाने आ रहे हैं, बीटी में, सीटी में तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। खैर, हम इन इल्जाम से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बेबाक सिपाही हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। 2022 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बहराइच के कामयाब दौरे के बाद आने वाली 15 तारीख को जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा है। यकीनन हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2022 का चुनाव हम पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे। तीसरी अहम चीज ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरा उनसे सवाल ये है कि ओवैसी साहब अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार हुआ है, उसमें और भी अन्य दल हैं। हम तमाम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी और बसपा और कांग्रेस को तो छोड़िए, खैर कांग्रेस का तो यूपी में कोई जनाधार भी नहीं है, डूबती हुई नैया है, उस पर जो सवार होगा वो भी डूबेगा। दो पार्टियां हैं, समाजवादी और बसपा, जिसको लेकर जनाब शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपना स्टैंड साफ जाहिर किया है कि अगर भाजपा को हराना है तो समाजवादी और बसपा को साथ आना होगा। यकीनन हम यूपी में भाजपा को हराना चाहते हैं, यकीनन हम चाहते हैं कि भाजपा सत्ता की कुर्सी पे नहीं बैठे, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी का, समाजवादी हो या बसपा हो, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया है। साफ तरह से कह भी नहीं रहे हैं। अगर हिम्मत है तो साफ तरीके से, साफ तरह से कहिए, लेकिन डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। खैर, हम लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दौरे शुरू हो चुके हैं। आली जनाब इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, अख्तरुल ईमान साहब और बिहार के हमारे और विधायक, हैदराबाद की टीम, दिल्ली की टीम, कर्नाटक की टीम, जगह जगह की टीमें यूपी में आके डेरा डालेंगी। और जो जो विधानसभा हमें लड़नी है, इंशाल्लाह पूरी मजबूती के साथ उन विधानसभा को टारगेट किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि अब की बार यूपी की आवाम हमें भरपूर प्यार से नवाजेगी। और यूपी की आवाम बदलाव चाहती है। यकीनन यूपी की आवाम जिन परेशानियों से गुजर रही है, वो तमाम लोग देख रहे हैं। यूपी की जनता बदलाव चाहती है, यूपी का नौजवान बदलाव चाहता है और एक नया विकल्प चाहता है। यकीनन मैं लिख कर दे सकता हूं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आ रही है। जो लोग इस खोखलेपन में जी रहे हैं और जो लोग ये सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, बिल्कुल सोचे नहीं, हरगिज ना सोचें। समाजवादी पार्टी की सरकार हरगिज नहीं बनेगी जब तक ओवैसी साहब को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। भाजपा को अगर हराना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ लेना होगा और पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
15 जुलाई 2021 को गाजियाबाद से जो दौरा उनका सुबह 9 बजे से शुरू होगा, रात के 8 बजे तक मुरादाबाद पहुंचना है। मुरादाबाद आपका गाजियाबाद, डासना, मसूरी, मेरठ और आपका बिजनौर से होते हुए मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, इन इलाकों में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तूफानी दौरा है। तकरीबन 2,500-3 हजार गाड़ियों के साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इस्तकबाल होगा। हजारों की तादाद में इंशाअल्लाह ताला जो दीवानगी आवाम के अंदर है और जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दीवाने हैं, वो लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इस्तकबाल पूरी जोश व खरोश के साथ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और एक पैगाम जाएगा उत्तर प्रदेश की आवाम के नाम, और एक पैगाम जाएगा उत्तर प्रदेश की सेकुलर जमातों के नाम कि अब ये नौजवान जागरूक हो चुका है, अब ये नौजवान बेदार हो चुका है और ये नौजवान अब बदलाव चाहता है। यूपी की जनता अब बदलाव चाहती है, यूपी की आवाम बदलाव चाहती है। ये पैगाम जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे से, ये पैगाम जाएगा उन सेकुलर जमातों के नाम जाएगा जिन सेकुलर जमातों ने मुसलमानों को वोटों का इस्तेहसाल किया है। ये पैगाम जाएगा उनके नाम जिन्होंने मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुए और मुसलमानों का इस्तेमाल किया। ये पैगाम जाएगा उन जालिमों के नाम जिन्होंने मुसलमानों के साथ इस्तेहसाल किया है। और यकीनन इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे से एक बदलाव का आगाज होगा और यूपी मिशन 2022 फतह उत्तर प्रदेश का आगाज किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों के अंदर एक बेदारी है, नौजवान बदलाव चाहता है और यकीनन बेदार होने की जरूरत भी है। 70 सालों से मुसलमान बदहाल है, 70 सालों से मुसलमान दलित से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमानों के अंदर तालीमी पसमानदगी, सियासी पसमानदगी, माशी पसमानदगी इतनी है कि यकीनन मैं कहता हूं कि मुसलमानों के हालात दलित से भी बदतर हैं, दलित से भी बदतर है। उत्तर प्रदेश के अंदर 22% मुसलमान है, कभी वो 7% लोगों के साथ जाता है, कभी 11% लोगों के साथ जाता है। 7% वालों का अपना लीडर है, अपनी जमात है, 11% वालों का अपना लीडर, अपनी जमात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 22% मुसलमान है, उसका कोई अपना लीडर नहीं है, उसका कोई अपनी सियासी जमात नहीं है। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और मुस्लिम समीकरण अगर मजबूत हो जाए तो भाजपा को सत्ता की कुर्सी से हटा सकता है, वरना नहीं हटा सकता। मुसलमान समाजवादी में भी जाएगा, मुसलमान बसपा में भी जाएगा, मुसलमान कांग्रेस में भी जाएगा, मुसलमान लोकदल में भी जाएगा। मुसलमानों का वोटों का बिखराव है। अगर दलित और मुस्लिम समीकरण यूपी के अंदर मजबूत होगा तो यकीनन एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और जब जब दलित मुस्लिम एक हुआ है, यूपी के अंदर एक इतिहास लिखा गया है। जरूरत इस बात की है कि यूपी के अंदर दलित मुस्लिम समीकरण मजबूत किया जाए और एक नया विकल्प तैयार किया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत इत्तेहाद तैयार किया जाए, एक मजबूत इत्तेहाद तैयार करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए और यूपी के अंदर चुनाव लड़ा जाए। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरी अपनी सोच है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। बीजेपी को अगर यूपी में रोकना है तो दो समीकरण दलित और मुस्लिम समीकरण है, वरना कोई समीकरण नहीं है। अब जो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे तो नहीं पता कौन से समीकरण से मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन सा गणित है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का। कुछ लोग कह रहे हैं मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी, मेरी समझ से बाहर है कि कौन से समीकरण से मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। कोई साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनेंगे, पता नहीं कौन सा समीकरण है, कौन से समीकरण से मुख्यमंत्री बनेंगे। दो ही समीकरण है, दलित और मुस्लिम। ये मुत्तहिद होगा तो यकीनन उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेगी। मेरा पैगाम आपके नाम, अपनी जमात को मजबूत करिए, अपनी लीडरशिप को तैयार करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करिए। 15 जुलाई 2021 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तूफानी दौरा है। जितने भी मेरे भाई गाजियाबाद, डासना, मसूरी, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देवबंद, कैराना, शामली, अलीगढ़, संभल,
अमरोहा, मुरादाबाद, कांठ, ये जितने भी इलाके हैं पश्चिम के, वो तमाम लोग तैयार रहें अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए।